आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक का सबसे पहले उच्चारण करके हमें समझना पड़ेगा कि श्लोक है क्या। नीवारा सुखि गर्वे कोटरमुखु भ्रष्टा तरुणामधे प्रश्निग्धा क्वचिदिङ्गुदी फलभिद् शुच्यन्ते एवोपिला विश्वासोऽपि गमादिभिन्नगतया शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधारे पथाश्च बलकुल शिखादिशन्दिरेखांकिता। इस श्लोक का प्रसंग संदर्भ यह है, क्योंकि हमने पहले प्रथम सर्ग के प्रारंभ में पढ़ा कि राजा दुष्यंत हिरण का शिकार करता हुआ महर्षि कण्व के आश्रम के नजदीक पहुंच जाता है। तब वहां पर एक बेखानस नामक ऋषि उनको मिलता है। वो हिरण का शिकार करने के लिए राजा को मना करता है कि आश्रम का हिरण है, इसको मत मारिए। आप राजा लोग आर्त दुखी लोग रक्षा करने के लिए होते हैं, न कि निरपराध प्राणियों का वध करने के लिए। प्राचीन भारत में ये होता था कि आश्रमों के आसपास किसी भी राजा हो चाहे साधारण व्यक्ति कोई भी हो, उनका शिकार करना सर्वथा निषिद्ध था। तो वार्तालाप के संदर्भ में राजा को पता चलता है कि महर्षि कण्व का आश्रम के नजदीक हम आ पहुंचे हैं। तो उनकी इच्छा होती है कि क्यों नहीं नजदीक आ गए तो महर्षि कण्व के दर्शन कर लिए जाए, उनका आशीर्वाद ले लिया जाए। बेखानस ऋषि कहते हैं कि हे राजन, महर्षि कण्व तो आश्रम में नहीं है, क्योंकि शकुंतला के भाग्य में कुछ दोष है, इसलिए वो दोष का निवारण करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। लेकिन उन्होंने अपने अतिथियों के आतिथ्य सत्कार के लिए जिम्मेदारी शकुंतला को दे रखी है, तो शकुंतला को मिलेगी। तो राजा की जिज्ञासा होती है कि क्यों नहीं उनकी बेटी से ही मिल लिया जाए। वो कण्व ऋषि के आने के बाद राजा उसको महर्षि कण्व को बता देगी कि राजा आश्रम में कुशल क्षेम पूछने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। तो बेखानस को छोड़कर राजा सूत से कहता है कि आप आगे बढ़िए, आश्रम की ओर चलिए। तो जैसे ही रथ आश्रम के नजदीक पहुंचता है तो आश्रम के कुछ चिन्हों को देखकर दुष्यंत कह देता है, सूत से कहता है, सारथी से कहता है कि सारथी, कुछ चिन्ह कुछ लक्षण ऐसे प्रकट हो रहे हैं जिन्हें देखकर पक्का यकीन हो जाता है कि ये हम आश्रम के नज़दीक या पहुँचे हैं, ये महर्षि कण्व का आश्रम ही है निश्चित रूप से। ऐसा जो है आश्रम के कुछ चिन्हों को लेकर पता चल जाता है। वो आश्रम के कौन कौन से चिन्ह हैं, किन चिन्हों को देखकर राजा दुष्यंत ये पहचान करता है कि हम आश्रम में आ पहुँचे हैं, उन्हीं विशेषताओं का वर्णन, आश्रम की कुछ विशिष्ट बातों का वर्णन इस 13वें श्लोक में किया गया है। तो इस श्लोक में पहली बात तो राजा दुष्यंत ये कहता है कि ये यहाँ पर जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि तोतों ने अपने पेड़ों में कुछ घोंसले बना रखे हैं, कुछ कोटर बना रखे हैं। कोटर वो होते हैं पेड़ के अंदर जो कोई छिद्र होता है, उस छिद्र में जो तोते वगैरह जानवर, तोते जो है अपना घोंसला रख लेते हैं।
तो दुष्यंत ये कहता है कि तोतों के मुख से यहाँ पेड़ के नीचे निवार नाम की घास गिरी हुई है। तोते अपना घोंसला बनाने के लिए पोटर में कुछ निवार घास के तिनके लाते हैं। उनमें से कुछ तिनके निवार नामक घास के तिनके तोतों के कोटरों से नीचे गिर जाते हैं। तो दुष्यंत ये कहता है कि यहाँ पर पेड़ों के नीचे तोतों के कोटरों से गिरे हुए निवार के तिनके पड़े हुए हैं। उनसे लगता है कि यहाँ पर आश्रम है, क्योंकि आश्रम के नज़दीक ही पशु पक्षीगण अपने घोंसले रखते हैं ताकि वहाँ पर कोई शिकार वगैरह कोई डर नहीं रहता। और दूसरी बात, राजा दुष्यंत ये कहता है कि यहाँ पर कुछ चिकने पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो आश्रम के ऋषिगण हैं वो इंगूदी नाम के फल को कूट कर उनसे निकलने वाले तेल से अपने हाथ पैरों की, अपने शरीर की मालिश करते हैं। तो इंगूदी के फलों को कूटने के लिए, उनमें से तेल निकालने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है वो चिकने पत्थर यहाँ पर जगह जगह बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, स्थान पर दिखाई देते हैं। इस दूसरे चिन्ह से भी लगता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से आश्रम ही होना चाहिए। तीसरी बात, दुष्यंत ये कहता है कि हिरणों की चाल से भी ये लगता है कि यह आश्रम ही है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस आश्रम से दूर जब हिरण चले जाता है या आश्रम से भिन्न जगह का हिरण जो होता है उसको शिकारियों से डर रहता है कि कोई शिकारी हम पर शिकार करके मार न दे। लेकिन चूँकि आश्रम में शिकार करना बिल्कुल निषिद्ध होता है, तो आश्रम के ऋषि गण जो आश्रम के हिरणों की रक्षा करते हैं, किसी को शिकार नहीं करने देते हैं। इसलिए ये आश्रम का जो हिरण है, ये जो हिरण है यहाँ पर जो घूम रहे हैं, ये हिरण इनकी चाल ही अलग है। ये विश्वास के साथ गति कर रहे हैं, मदमस्त चाल से निश्चिंत होकर चल रहे हैं। तो इनकी जो निश्चिंतता की चाल है, निर्भीक होकर जो यहाँ पर ये घूम रहे हैं, तो इनके कॉन्फिडेंस, इनके विश्वास से पता चलता है कि ये निश्चित रूप से यह आश्रम ही है, यह आश्रम की हिरणी है। और ये हिरण रथ का वेग को आराम से सहन कर रहे हैं। रथ की आवाज़ सुनकर ये भागते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रथी भी, कोई सारथी, कोई धनुर्धारी यहाँ पर हिरणों का शिकार नहीं कर सकता। चौथी बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले ऋषिगण जो नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे स्नान करने जाते हैं, तो अपने कपड़ों को हाथ में रखकर लटकाते हुए लाते हैं। तो उनमें से पानी की बूंदें चोती हुई रास्ते में जाती है। रास्ते में एक लाइन बन जाती है पानी की बूंद गिरने की, पानी के टपकों की। तो यहाँ पर रास्तों में कुछ टोया पप्पे, तो जो पानी की बूंदों की लाइनें भी दिखाई दे रही है। इससे लगता है कि यहाँ पर आश्रम ही होना चाहिए। इन तीन चारों विशेषताओं का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। सबसे पहले हम अन्वय पे ध्यान देते हैं। दुष्यंत कहता है कि सारथी देखिए, तरुणाम अधय सुगैर्भिकोटर मुख भ्रष्टाः निवाराः। तरुणाम अधय, आश्रम की पहली विशेषता यहाँ पर यह है कि तरुणाम अधय सुगैर्भिकोटर मुख भ्रष्टाः निवाराः। दूसरी विशेषता, क्वचित इंगूदी फलभिदः प्रस्निग्धा उपलाः शुच्यन्ते इव। क्वचित इंगूदी फलभिदः प्रस्निग्धा
उपला शुच्यन्ते एवः। आश्रम की तीसरी विशेषता, विश्वास उपगमात अभिन्नगतय मृगः शब्दं सहन्ते। विश्वास उपगमात अभिन्नगतय मृगः शब्दं सहन्ते। तोयाधारपथाश्च बलकलशिखा निस्सन्देहरेखाङ्कितः। तोयाधारपथाश्च बलकलशिखा निस्सन्देहरेखाङ्कितः। तो देखा अब इसका हम श्लोक का शब्दार्थ और भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राजा दुष्यंत सारथी से कहता है कि सारथी, इस आश्रम के अंतर्गत तरुणाम यानी वृक्षों के अध यानी नीचे, सुखी गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, तो के सुखी गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा। सुखी गर्भ तोते जिसके भीतर बैठे हुए हैं, ऐसे कोटर यानी घोंसलों के मुख यानी अग्रभाग से भ्रष्टा यानी गिरे हुए, निवारा यानी घास, तिनके घास के तूतड़े। यहाँ पर दृश्यते या अवलोक्यन्ते अपनी तरफ से लगाएंगे। आश्रम की प्रथम विशेषता है कि पेड़ों के नीचे तोते जिनके भीतर बैठे हुए हैं, जिनके गर्भ में बैठे हुए हैं, ऐसे घोंसलों के मुख से, घोंसलों के किनारों से गिरे हुए निवारा यानी घासों के टुकड़े। दृश्यते ये हमारी तरफ से लगाएंगे। दूसरी विशेषता आश्रम की, इस आश्रम के अंदर क्वचित यानी कहीं कहीं, इंगोदी फल विदय प्रश्निग्धा उपला शुच्यन्ते एवं। इंगोदी फल विदय, इंगोदी के फलों को विदय यानी तोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले, इंगोदी नाम के फलों को कूटने के लिए, तोड़ने के लिए, विदय तोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रश्निग्धा चिकने उपला यानी पत्थर शुच्यन्ते हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आश्रम की तीसरी विशेषता, विश्वास उपगमात अभिन्नगत है। विश्वास उपगमात, विश्वास हो जाने के कारण, क्या उनका विश्वास हो जाने के कारण कि हम अब आश्रम के नज़दीक आ पहुंची है, यहाँ पर हमारा कोई शिकार नहीं कर सकता। इस विश्वास के कारण अभिन्न गताया, अपनी गति नहीं बदलने वाली, एक रफ्तार में चलने वाली मृगाः हिरनियाँ, हिरणों के झुंड, शब्दम सहनते हमारे रथ के शब्द को सहन कर रहे हैं, वो भाग नहीं रहे। इससे भी पता चलता है, इससे विदित होता है कि ये आश्रम ही है। चौथी बात, तोयाधार पथाश्च बलकल शिखा निस्सन्द रेखांकिता। तोयाधार पथाश्च, तोयाधार यानी तो यानी बादल, तो यानी जल के, आधार यानी आधार। जल का आधार कौन होते हैं? तालाब, नदी। तो तोयाधार पथा यानी नदी तालाबों के पथ यानी रास्ते,
बलकल शिखा निशंद रेखांकिता, बलकल वस्त्रों के अग्रभागों से, निशंद यानी चुचाने वाले, चोने वाले, जल से, रेखांकिता रेखांकित है, जल से, जल की बूंदों से चिन्हित है, यानी कि नदी तालाबों के रास्तों में ऋषि मुनियों के बलकल वस्त्रों के अग्रभाग से चोने वाली, गिरने वाली पानी की बूंदों से बने हुए निशानों से युक्त है। नदी तालाबों के रास्तों में ऋषि मुनियों के वस्त्रों से गिरने वाली पानी की बूंदों की रेखाएं बनी हुई है, उनके चिन्ह बने हुए हैं। इससे भी विदित होता है कि आश्रम ही होना चाहिए। तो फिर से देखिए अनुवाद एक बार। तरुणा मध है सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारहा, वृक्षों के नीचे घोंसलों के भीतर बैठे हुए है तोते, ऐसे घोंसलों के किनारों से गिरने वाले निवारों से युक्त है। निवार घास पड़े हुए हैं। वृक्षों के नीचे तोतों के घोंसलों के मुख से गिरे हुए निवार घास बिखरे पड़े हुए हैं। दूसरी बात, कहीं कहीं आश्रम में क्वचित इंगोदी फल विदः प्रश्निग्धा उपला शुच्यन्ते वे, कहीं कहीं इंगोदी फल को कूटने में प्रयुक्त होने वाले चिकने चिकने पत्थर यत्र तत्र शुच्यन्ते दिखाई दे रहे हैं। चौथी बात, आश्रम के अंदर हम आप पहुंची है, हमारा कोई शिकार नहीं कर सकता। इस विश्वास के कारण, अपनी रथ इत्यादि के कारण, नदी का जाने के कारण अपनी गति को नहीं बदलने वाली अभिन्न की तगत है मृगा, हिरणिया शब्दम से हमारे रथ के की आवाज़ को सहन कर रही है, भाग नहीं रही। इससे भी लगता है यहाँ पर आश्रम। तो आधार पताश्च बलकल शिखा निशंद रेखांकिता, नदी तालाबों के रास्ते बलकल वस्त्रों से गिरने वाले बूंदों से पटे पड़े हैं। उन बूंदों से जो चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे रास्तों से युक्त है नदी तालाबों के रास्ते। इससे लगता है यहाँ आश्रम है। इन चार विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर दुष्यंत कहता है कि ये ऋषि का आश्रम यहीं आसपास होना चाहिए, दूर बिल्कुल नहीं है। इन चिन्हों से बिल्कुल अवगत होता है। आगे के श्लोकों का अध्ययन अध्यापन अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में करते रहिएगा। जय हिंद। नमस्कार।